जो मिथ्या है उस पे हम प्रीत लगाएंगे, मन लगाएंगे। यू सी, हमारा रोना धोना शुरू कहाँ से होता है? हम लोग वी एक्चुअली स्टार्ट आवर लाइफ फ्रॉम उल्टा। बोला ना, उल्टा पैदा हुआ है तो हमारा दिमाग भी उल्टा ही चलता है। हम आसक्ति में घुस जाते हैं, मोह में घुस जाते हैं। एंड प्लीज अंडरस्टैंड, वी मस्ट लर्न टू रीड बिटवीन द लाइन्स इवन इन आवर हेड, बाइफर्केट थिंग्स वेरी इंटेलिजेंटली। ठीक है? आसक्ति, मोह में घुसना मतलब क्या है? जैसे ही दिमाग में हमारी सेंस ऑफ रिटर्न या जो भी इमेजिनेशन की काउंटिंग शुरू हो जाती है ना, तो उसका शुरू हो जाना मतलब मैंने क्या किया, कौन से रास्ते में घुस रहा हूं? आसक्ति का रास्ता, मोह का रास्ता। अरे, काउंटिंग शुरू मतलब आसक्ति शुरू, मतलब मोह शुरू। और जब मोह के अंदर घुस जाते हैं, शुरू में थोड़ा टाइम लगता है किसी भी हालत को प्रकट होने में, पर धीरे धीरे देखो उस आसक्ति में मन ऐसे रम जाने लगेगा, मोह का मालूम ही नहीं पड़ेगा कि ये मोह है। पर जब सामने वाले से ऑपोजिशन शुरू हो जाती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपोजिशन? नथिंग एल्स बट अ सेंस ऑफ सरप्राइज टू योर माइंड, और कुछ भी नहीं है। समझ में आया? ज्ञान को इजी में समझना, इतना कोई भारी भरकम नहीं है ये बात। ऑपोजिशन मतलब एनीथिंग दैट सरप्राइजेस योर माइंड, मतलब मेरा मन जिस चीज की वो आशा नहीं रखता था वो हो गया। भाई, सुबह से शाम मैं अपने सुख की पूर्ति के लिए लगा रहता हूँ, हाँ या ना? एंड आई एम नॉट सेइंग शरीर की सुख की पूर्ति संत, शरीर तो जैसे का तैसा बहुत सुखी है, बहुत सुखी है। क्यों सुखी है? वो अपनी फंक्शनिंग में एकदम परफेक्ट है। सुखी कौन नहीं है? जिसको इमेजिनेशन सुख से प्यार हो चुका है, जो आज को छोड़कर कल की चिंता में लगा पड़ा है, जो कल हो गया उसकी चिंता, और जो कल आया नहीं है उसकी चिंता। आप आज में नहीं होगे, अब में नहीं होगे, तो बहुत ही फिजूल आपका दिमाग चल रहा है। खोल खोल के इस बात को आप समझना। Imagination is the root cause of all evil. Imagination, you need to come to the lesson of experiencing, not imagining, experiencing। अनुभव, किस चीज का अनुभव? लाइफ सिचुएशंस का अनुभव। वो तो बाय द वे है, वो तो बाय द वे आपको कई भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभव होंगे सुबह से लेके रात तक। पर मैं जिस अनुभव की आपको बात बोलती हूँ, जिसके कारण मन की कई झूठ, कई इमेजिनेशन, कई वृत्तियों से मेरा पिंड छूटता है, वो है आत्म अनुभव, वो है अब में। जिस दिन तुमको अंदर में ये बात मिथ्यापने की कैच हो जाती है, उस दिन you will not bother imagining. You understand? We will not bother imagining. किसी को हमको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, कोई आके हमको ज्ञान भी नहीं सुनाएगा। अरे, सपने में भी कई बार बंदे बहुत अच्छे अच्छे सपने देख भी लेते हैं हम लोग की, मैं अमेरिका घूम के आ गया, मैं यूरोप में था, मेरे को वहां था, मेरे को मैं वहां था, तो भी वो सपनों पे भी बंदा मन नहीं लगाता, क्योंकि मन को अच्छे से मालूम है कि भाई वो था तो सपना ही ना। ऐसे ही जैसे हमको हर चीज का मालूम पड़ जाए कि है ही मिथ्या, मन लगाएगा क्या? व्हाट इज जागृति? जागृति इज नथिंग बट नोइंग व्हाट इज। आप अपने साथ बैठे हो, आपको अंदर ही अंदर ये बात कैच होए कि जड़ भी मिथ्या, चेतन भी मिथ्या, और एक पॉइंट पर
ये भी मेरे को अनुभव होगा कि चैतन्यता भी मिथ्या, मतलब क्या, चैतन्य को जानने वाला भी कौन बना, ये पूरा मन, पूरी मन की कहानियां, पूरी मन की वृत्तियां, ये सब मिथ्या, जगत मिथ्या तो हमने कई पुस्तकों में, किताबों में, शास्त्रों में पढ़ के रखा है, but it really doesn't get into our system. We are still so clogged up with our regular happenings and still so attached to it कि हमको जगत मिथ्या, हाँ सुना है, किसी ने कभी कोई बात बोली होगी, कोई ना कोई शास्त्र में लिखा पड़ा है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। अगर आप आज भी देखो, कई योगी आंखों में आंसू लेकर यही बोलते हैं, दीदी हमको हम तक पहुंचा दो, दीदी वो असल बात क्या है, असलियत क्या है जीवन की, सुना है पर जाना नहीं है, जानकर अनुभव करके मिथ्यात्व को गहराई से, मन को आप क्या सुनाओगे संत, मन को आप क्या जगाओगे, जिस दिन अंदर में इस बात का खुलासा हो जाता है। इट्स वेरी सिंपल। आपको मालूम है ना कि पड़ोसी की कबर्ड से जाकर आप कपड़ा नहीं उठा सकते, उसका नाम चोरी है। क्यों चोरी है? क्योंकि वो आपकी चीज है नहीं। ये साफ मन से, साफ मन को अच्छी तरह से मालूम है। चोर को भी मालूम है चोरी क्या होती है, इसलिए वो रात के अंधेरे में करता है। हम ऐसा कर्म ही क्यों करते हैं जिसके लिए हमको शर्माना पड़े, या जिस पर हम चादर डालने की करते हैं? हम क्यों नहीं सीना ठोक के अपनी हर बात कर पाते हैं? क्यों? क्योंकि वासना होती ही ऐसी चीज है। मालूम है नोवर को कि ये बात गड़बड़ है, पर करे बगैर वासना से ऊपर उठना मुश्किल है। अनुभव के बगैर, चखे बगैर, मार खाए बगैर, दो आंसू बहाए बगैर, कर्म बनाए बगैर, चोट खाए बगैर, धोखा खाए बगैर इंसान वासना, बिगेस्ट वासना इज योर अटैचमेंट टुवर्ड्स योर हैबिट्स। हमारी आदत है बस। ये क्यों ये बंदा इतना चिल्ला रहा है? चिल्लाए ना, चिल्लाए ना, आपका क्या, आपके फेफड़े फट रहे हैं क्या? चिल्ला तो वो रहा है ना। भजन चले या कोई गाली सुनाए, कान में आपके जा रहा है, पर आप अंदर में स्विच ऑफ क्यों नहीं करती है? कान आपका है क्या? क्यों मेरा मन जजमेंट में जाता है? ऐसे कार्य में उतरना ही नहीं है, ऐसी चीजों पे ध्यान देना ही नहीं है, जिसके बाद मन विक्षेपता का अनुभव करे। डू यू अंडरस्टैंड? एनीथिंग दैट can create turmoil is not meant for you, was not meant for you. Have that little mercy on yourself and God will do the rest. आपने ये बात समझी? थोड़ी सी मेहरबानी हमको अपने ऊपर करनी है कि आप जब पहचान रहे हो, अभी इस खेल में हमको साफ मालूम पड़ता है कि यहाँ मैं अपने मुख से शब्द दूंगा, it will create more confusion. Why? Because you are extremely powerful right now. जो भी सत्संग सुनते हैं, जाने अनजाने हमारे अंदर में शक्तियां क्रिएट होने लगती हैं। सारी देवी देवताओं का आशीर्वाद हमारी ओर बहने लगता है। हमसे एक गलत कर्म जो है कई गुना मैग्नीफाई होता है, संसार में हानिकारक है। जो नॉर्मल बंदा एक गलत काम करके रात की नींद आराम से ले पाता है, आप नहीं ले पाओगे। आप द्वारा किया हुआ गलत कर्म सबसे पहले आपको खूब पीड़ा देगा। कार्मिक पीड़ा की बात नहीं कर रही, मैं मानसिक पीड़ा की बात कर रही हूँ। क्यों देगा? क्योंकि अभी हमारा मन बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो चुका है, बहुत ही ज्यादा सटल, सूक्ष्म हो चुका है। अभी हमसे वैसे कार्य नहीं होते, तो हम ये बात समझ जाए, हम प्रिटेंड ही ना करें, अंदर का कीड़ा जे मेरे को तंग ना करे ना,
सृष्टि में कोई नहीं है मेरे को तंग करने वाला। याद रखना, अपने ऊपर इतनी कृपा करो, इतनी मेहनत करो कि अपने दिमाग पे चढ़कर मेरे को बैठ जाना है। जिसका दिमाग उसको नहीं तंग करे, इन द सेंस, if you don't get bothered with your mental tendencies, no one else's tendencies will dare to bother you. आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा सामने वाला आपके लिए क्या सोचता है। जे मेरा मन पूरी तरीके से अपने ही आत्म साक्षात्कार के लिए लगा पड़ा है, अपने ही मन की उन्नति के लिए लगा पड़ा है, अपने ही इसनेस को वो देखकर समझकर उस पे जीने में लगा हुआ है, अपने स्वभावों पे जीत पाना, संस्कारों पे जीत पाना महारथियों का लक्षण है। याद रखना, महारथियों का लक्षण है। मिथ्या जगत का परम पंच तेरी आंखों का धोखा है। We sing it, we say it, we hear it, but we are still in it. Are we not? We are still in it, and when we are in it, whose choice is it? क्या कोई करेगा? कहां से झूठ को भगाना है? घर से, संसार से, जगत से, बंदों से नहीं। That's a waste of exercise. कहां से भगाना है आपको मालूम है? हमारे स्वयं के मन से। हमारी अटैचमेंट अगर आपको लगता है बंदों के लिए है, अगेन झूठ, बहुत बड़ा झूठ। हमारी अटैचमेंट हमारे ही पने पे है। मेरा पना मतलब मैं ये पना वो पना, जिसने मेरा संग किया लास्ट फ्यू मंथ्स एंड इयर्स, आप ये बात समझ सकते हो ये पना कौन सी बात है। हमें जगत सत्य करने की जो रस है मन के अंदर, उस रस को मुझे अटैक करना है। घर में बैठकर अपने मन के साथ लग लगे की तरह लग जाओ। मन में ही आप मन द्वारा ही मन के छुपे अज्ञान पर आप गौर फरमाओगे, तभी उस पर जीत पा पाओगे। जीत must be sounding like a heavy duty word that requires a lot of combating, battling, weapons, rubbish. It doesn't require any of this. It just requires a little bit of your time and attention. खाली आपका सच्चे दिल और मन से दिया हुआ समय, बस आपका दिया हुआ समय आपके ही मन के ऊपर जीत पाएगा। बैठ के देखो, just be available to what is। देखो है क्या, आप हो किधर। मेरी मैं मिथ्या, मेरा मैं पना मिथ्या, मेरे सारे मन के टेंडेंसीज मिथ्या, मेरे बंधन का ख्याल मिथ्या, इस जगत पे ये पाना वो पाना, ऐसा होना ये मिथ्या। ना गम से घबराना, बोलना इजी है, सही बात है। मन को ये बात कैच भी होती है, आंखों से आंसू भी आते हैं। सच सच को खींचता है संतों, सच सच को खींचता है। मेहनत करके अपने को सच की शरण में लाना है, जीत अनिवार्य होती है। गम से ना घबराना, मन को दिखा दो क्या हो जाएगा। What is in it for me? What is in it? Who is this I? Who is going to gain? Who is going to lose? ये कौन सा मिथ्या? अपने अंदर के सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना बहुत जरूरी है। और कौन सा कॉन्फिडेंस बाबा? कॉन्फिडेंस जितना भी हम अपने शरीर को सजाएंगे, धजाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ जाएंगे, अपने को कुछ कुछ समझेंगे, बैंक बैलेंस भर के रखेंगे, पता नहीं कितना भी एजुकेशन करेंगे, कराएंगे, बड़ी पार्टीज में जाएंगे। No, that is not going to increase your sense of confidence. It's going to drain you out of your beautiful divine energy. कॉन्फिडेंस वहां से बनता ही नहीं है। वहां कहाँ चले कॉन्फिडेंस बनाने। कॉन्फिडेंस तो बनता है बी नथिंग और डू नथिंग के ज्ञान से। सच्ची ये लाइन भी मेरे को बार बार बोलने को तो बहुत इजी है, हमने सुना और हमने बोल दिया। इट इज नॉट लाइक दैट। अपने साथ बैठो, अपने होने का मजा लो।
कौन सा होना, कौन सा होना. As a routine, many of us do our yoga, do a little bit of meditation, which is great, very good for physical and mental health. But I am talking to you about being present to your spiritualism. आपको अपने होने की प्रेजेंस का आपको जानना जरूरी है. प्रेजेंट ही नहीं रहेंगे क्लास में तो टीचर क्या सिखाती है तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा. किसी और की किताब से आप देख तो लोगे पर वो बात नहीं बनती है जो वहां होने पर जो बात बन सकती है. तभी वो अटेंडेंस भी लेती है टीचर, बोलती है सो एंड सो, हम बोलते हैं प्रेजेंट मिस, करेक्ट. पर अगर आप वो प्रेजेंट मिस के टाइम पर आप निकल गए और बाकी के टाइम पर थे तो भी वो रजिस्टर पे एब्सेंट ही होगा. तो ऐसे ही कितना भी मैं अपने आप में बैठकर मैंने थोड़ा बहुत वाणी पढ़ ली, थोड़ा बहुत भजन गा लिया, बहुत सुंदर है, लेकिन सत्संग के टाइम पर, वाणी बहने के टाइम पर, ज्ञान की गंगा बहने के टाइम पर कई भिन्न भिन्न प्रकार की चमत्कार होते हैं. अलौकिकता बरसती है आसमान से, देवी देवताएं भी बैठकर ज्ञान सुनते हैं, अपने आत्म का अनुभव करते हैं, हमारे ऊपर आशीर्वाद वो ऐसे बहाते हैं कि आप पूछो मत. व्हाट इज द बिगेस्ट आशीर्वाद? टू सेंस a feeling of upliftment in the presence of the holy. मतलब जहां तहां प्रभु तू वर्तनता का एहसास प्रभु की संगत में ही तो आएगा. और कहां से आएगा आपको, आप बताओ. बैठे हैं हम ऐसी संगत में जहां भिन्न भिन्न प्रकार की वृत्तियां उड़ रही हैं आसमान में, तो आपको आत्म का कैच होगा, आत्म ज्ञान समझ में आएगा कि आपको द्वैत की भावना अंदर में खाएगी. प्लीज अंडरस्टैंड, पहले अपने को बना लो, अपने को सजा लो, फिर निकलना दुनिया सैर के लिए. ऐसे अपने मन को संवार लो, मन को सजा लो, फिर जहां जाना है भले ही जाओ, क्योंकि तब आपसे कर्म नहीं बनता.